हो गया। आगे, असत्यम असत्यम अप्रतिष्ठम ते असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर अनीश्वरम जगत जगत आसुर आहुर ईश्वरम आहुर अनिश्वरम अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम आपरस परस्पर परस्परम संभूतम संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। किम 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 अन्यात् अन्य अन्यत् काम काम हेतुकम। हेतुकम। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, असत्यम, ये जो जगत है असत्य है, सच नहीं है, अनरियल है। अप्रतिष्ठितम, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ कुछ मिलकर ये जगत बन चुका है। जगत आहुर अनिश्वरम, अनिश्वर, इस जगत का ईश्वर अनिश्वर, कोई ईश्वर नहीं है। और ये सब वो बोलते हैं आज के जमाने में, जैसे देखते ही हैं, कृष्ण को पता था क्या, डार्विन आएगा, क्या बोलेगा, कुछ कुछ करके मिक्स हो गया, ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हो गया, ये जगत ऑटोमेटिकली चल रहा है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन से जगत का निर्माण हुआ है। तो ये कृष्ण ने पहले ही बोल दिया कि ये सब जगत मिथ्या है, कुछ अनरियल है, अपने आप मिक्सिंग हो रही है, और कोई भी इसका ईश्वर नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये सब आसुरिक प्रवृत्ति के लोग बोलेंगे। और क्या बोलते हैं, किम अन्य काम हेतुकम, ये जो जगत बना है ये सिर्फ सेक्स डिजायर की वजह से बना है, इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। आसुरिक प्रवृत्ति के लोग यही बोलते हैं। तो देर इज नो कंट्रोलर एंड वी सी इट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। मैन, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, इस पर विश्वास क्यों करते हैं कि देर इज नो गॉड। आसुरिक प्रवृत्ति के लोग क्यों ये मानना चाहते हैं कि भगवान नहीं है। एनीवन। वो लोग भी चाहते हैं प्रभु जी, क्या प्रभु। वो ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसा ही हो प्रभु जी। हाँ, ऐसा ही हो, ऐसे ही चलता रहे, कोई हमें पूछे ताचे ना। और कोई कारण। Actually, they understand that is they are all दे अंडरस्टैंड दैट। that they are the main. I mean, they all are, as he said that nobody asked them that what they are doing. हाँ, यस, या हाँ, कोई बिल्कुल क्लोज क्लोज आंसर हुआ, प्रभु जी ने एकदम क्लोज आंसर दिया। एक्चुअली अगर पता लगेगा कि मीट खाने से बाद में हेल में पनिशमेंट मिलेगी तो कोई मीट नहीं खाएगा, और कोई चाहता है कि मीट खाना है मुझे। अब देखिए, अगर भगवान है तो इसका मतलब कोई कानून है। जैसे इस देश में, भारत देश में कोई सरकार है, इसका मतलब कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर लॉ है, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, बहुत सारे लॉ है। तो अगर भगवान है, भगवान का कानून है, और कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं, इसलिए वो भगवान के होने को नकारते हैं। ओके, नेक्स्ट। फिर क्या करते हैं लोग, एतम दृष्टिम अवास्तभ्य एतम तम दृष्टिम दृष्टिं अवस्तभ्य नास्ततो मानो अल्पबुद्धया नास्तताम नास्तं तमनो नास्तत्मनो अल्पबुद्धया अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्मणा। प्रभवन् प्रभवन्ति उग्र कर्मणा कर्मण्य श्याय जगतो अहिता। शाय शायाय जगत जगतो हितयः। अहिता। तो वो क्या कहते हैं, ये कंक्लूजन, कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और इस जीवन का लक्ष्य सिर्फ सेक्स डिजायर को फुलफिल करना है। ये कंक्लूजन के बाद जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो, उनको कोई ज्ञान नहीं रहता है, अल्प बुद्धया, उनका जो बुद्धिमत्ता होती है, उसकी जो ज्ञान रहता है वो बहुत कम हो जाता है, और वो उग्र कर्म करते हैं। उग्र कर्मणा, उग्र कर्म मतलब बहुत ही हॉरिबल वर्क्स, बहुत ही निंदनीय कार्य करते हैं। एक तो निंदनीय होता है, एक अति निंदनीय कार्य वो करते हैं, meant टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जैसे हमने न्यूज में आता रहता है कि जैसे रेप्स हो जाते हैं, असुरी प्रवृत्ति के लोग रेप्स करते हैं, निर्भया कांड हुआ था, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं लोग। तो वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि उनको ज्ञान नहीं रहता है, और वो अपनी सीमित बुद्धि के कारण ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई कंट्रोलर नहीं है, इसलिए वो बहुत ही घृणा घृणे के योग्य कार्य करते हैं, और वो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं।
कामम आश्रित्य दुष्पूरम कामम कामम् आश्रित्य दुष्पुरम् दम्भमानमदान्वितः दम्भम दम्भमानमदान्वितः मदम्बिता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् मोहद्गृहीत मोहद्गृहीत्वा स्वाद ग्रहान् ग्रहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। प्रवर्तन्ते 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 शुचिव्रतः व्रत असुचिव्रतः, शुचि मतलब साफ सुथरा रहना, मतलब साफ सुथरा रहना, सही कार्य करना। असुचि मतलब अनक्लीन कार्य करना। असुचि कार्य करने के वो व्रत लेते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 90 दिन तक नहीं नहाने का उन्होंने व्रत लिया और नहीं नहाए। इस तरीके से बहुत सारे जो अनक्लीन कार्य है वो कार्य करने का वो व्रत लेते हैं। इस तरीके से काम काम अपनी लस्ट का आश्रय लेते हुए वो घमंडी और अपने अहंकार में लिप्त होकर जो वो इल्यूजन में हो जाते हैं और असुचि व्रत का व्रत लेते हैं। अट्रैक्टेड बाय द इम्परमानेंट, जो इस संसार का इम्परमानेंस है, जैसे कोई अगर किसी स्त्री के प्रति या कोई स्त्री पुरुष के प्रति आसक्त हो रहा है, तो वो देखते हैं कि वो हमेशा के लिए वो सुंदरता नहीं रहेगी, वो इम्परमानेंट है, आज है 60 साल बाद नहीं रहेगी। तो लेकिन वो फिर भी उस इम्परमानेंट पर चीजों पर आसक्त होकर वो बहुत ही घिनौने कार्य करते हैं। तो और भी घिनौने कार्य में क्या क्या आता है सुसाइड बॉम्बर। तो अनक्लीन वर्क्स में क्या है, मैं कर दूंगा, जैसे कोई वो लेते हैं ना, टेररिस्ट लोग रहते हैं कि भाई अपने को मार देंगे, इतने को कन्वर्ट कर देंगे, सुसाइड बॉम्बर करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। ये वो लेते हैं कि कंपटीशन होता है आपस में ड्रिंकिंग का, ये कौन कितना पैग पी सकता है, कितने पैग में कोई पीने के बाद भी खड़ा रह सकता है। इस तरह के व्रत वो करते हैं। और अगर उनसे बोला जाए कि भाई आप भक्ति कीजिए थोड़ा सा, है ना, चैंटिंग करने आइए, तो नहीं नहीं, उसके पास उनके लिए समय नहीं रहता है। जो जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वो उनका आध्यात्मिक जीवन के प्रति या दया धर्म के कार्यों के प्रति भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ना तो उनके पास समय रहता है, और ना ही उनको अगर कोई बोलते थोड़ा जन्माष्टमी पर आप थोड़ा दान दे दीजिए, नहीं, उसके लिए वो नहीं करेंगे। वो खूब सारा दारू पियेंगे, दारू में खर्च करेंगे। एक बियर की बोतल आती है 200-300 रुपए की आती है, आगे वाइन और एक्सपेंसिव हो जाती है, तो वो सारा उसमें खर्चा करेंगे। बाद में लीवर खराब होगा, लीवर खराब के लिए खर्चा करेंगे, लेकिन धर्म के कार्यों में वो कभी भी अपना लक्ष्मी नहीं लगाते। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। और क्या करते हैं वो, चिंतम अपरिमेयम च, चिंतम परिमेयं च चिंतम अपरिमेयम च, चिंतम् चित्तम् अपरिमेयं च अपरिमेयं च प्रलायन्तम उपाश्रितः, प्रलयान प्रलयन्तम् उपाश्रित आश्रितः कामोपभोगा परमा, कामोपभोगा परमा कामोपरोगा परमा एताविद इति निश्चिता। एतावद् इति इति निश्चितः असापासासतेर्बद्धा आशापाशसतेर्बद्धा बद्धा कामक्रोधापरायणः, कामक्रोधापरायणः परायणः इहन्ते कामभोगार्थम् इहन्ते ह्यन्ते कामभोगार्थम् कामभोगार्थम् अन्ये अन्यायेनार्थसञ्चयम्। अन्यायेनार्थसञ्चयन् अन्यायनर्थसञ्चयम् भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं, अन्याय न अर्थ संचयम, अन्याय से अर्थ का संचय करते हैं। जो वो पैसा कमाते हैं वो सब अन्याय से कमाते हैं। सो दे बिलीव दैट टू ग्रेटिफाई द सेंस इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ लाइफ, अपने इंद्रियों की तृप्ति करना ही इस जीवन का लक्ष्य है। दस अंटिल द एंड ऑफ लाइफ देयर एंजाइटी इज इमेजरेबल, उनको मन में ये रहता है, अरे ये करना है, इधर जाना है, इधर आनंद लेना है, दारू पीना है, ये करना है, वो करना है। तो उनकी जो एंजाइटी होती है उनका कोई भी नाप नहीं सकते हैं। बाउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स एंड एब्जॉर्ब्ड इन लस्ट एंड प्राइड, काम और क्रोध के अंदर में वे पागल होकर वो जो पैसा कमाते हैं वो इलीगल तरीकों से पैसा कमाते हैं अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए। तो आज हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल पहले दे रहे थे, कई पॉलिटिशियंस लोग, कई सीईओ लोग, कहीं इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं,
सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम और क्रोध की इच्छाओं के पीछे लगकर उसको पूरा करने के लिए वो लोग इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। चोरी करके भी पैसा कमाया जाता है। तो ये कोशिश करते हैं कि भाई इधर से पैसा कमा लेंगे, इधर से भी पैसा कमा लेंगे, इधर से भी लेके आएंगे। आवाज आ रही है? यस। तो स्विस बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे किसी को पता ना लगे। और एक ये कोशिश, पैसा क्यों कमाते हैं? अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए। इंद्रियों की तृप्ति करते हैं, पैसा कमाते हैं, खूब सारा पैसा कमाते हैं, और सारा जीवन जो है इनका पैसा कमाने में चला जाता है। और रियली में वो एंजॉय कोई नहीं कर पाता है। अगर देखे भी तो एंजॉय कुछ समय के लिए कर पाएगा, लेकिन रियली में कोई एंजॉय नहीं कर पाता है, और पूरा अपना जीवन जो मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ कर देते हैं, ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, अंत में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? दे आर सेंट टू हेल टू गेट पनिशमेंट बाय अर्निंग फॉर अर्निंग बाय लीगल मीन्स फॉर डूइंग अनक्लीन वर्क्स। और उनको फिर हेल में भेजा जाता है, उनको नरक में भेज दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इलीगल तरीकों से पैसा कमाया और उन्होंने बहुत ही घृणापूर्वक कार्य किए हैं, बहुत ही जघन्य अपराध किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें नरक में भेज दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट। और क्या करते हैं आसुरिक प्रवृत्ति के लोग? क्या करेंगे? हाँ, इदम अद्य मया लब्धम, idam adda maya labdham इमं प्राप्स्ये मनोरथम, imam prapsaya manoratham इदम अद्य मया लब्धम, बहुत सारी चीजें आज मुझे मिल गई है। इमं प्राप्स्ये मनोरथम, जो मैं चाह रहा हूँ वो भी मिल जाएगा मुझे। इदम अस्तिदम अपि में भविष्यतम पुनर्धनम, आज बहुत सारा मेरा है, आगे मैं और कमा लूंगा, है ना। आगे क्या बोलते हैं? असौ मया हता शत्रु, ये मेरा शत्रु है, अगर मैंने उसको मार दिया तो मुझे आनंद मिल जाएगा। हनिष्ये चा परम अपि ईश्वरो अहम हम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोगी हूँ, सब कुछ एंजॉय करने वाला भी मैं ही हूँ। सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, मेरे से बड़ा सिद्ध व्यक्ति कोई नहीं है, बलवान शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं है ना। और आनंद में भी मैं ही हूँ। अध्यो अभी अभी जानवान अस्मि, अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, सब कुछ मेरे जो रिलेटिव्स हैं अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के हैं, मेरे से शक्तिशाली और आनंद में कोई नहीं है। और मैं कुछ चैरिटी भी दे दूंगा और मैं हमेशा आनंद में रहूंगा। तो इस इग्नोरेंस में ये लोग रहते हैं। इन सच वे सच पर्सन्स आर डिल्यूडेड बाय इग्नोरेंस। तो अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं वो? कि मैं इसको मार दूंगा, मैं इसका संपत्ति हर लूंगा, ये मुझे मिल गया है, ये और मिल जाएगा, मैं भविष्य में ये भी कर लूंगा, वो प्राप्त कर लूंगा। तो इसके चलते वो स्वयं को भगवान मानने लग जाते हैं, भगवान बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। जो हम आज के उसमें देखते हैं, जिसको इतना मिला है वो चाहता है कि इतना मिल जाए। कोई किसी का दुश्मन है, उसको किस तरीके से उसको नीचे खींचना है, उसको संपत्ति को हड़पना है। तो इस तरीके से जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, स्वयं को एंजॉयर मानते हुए, आई एम द एंजॉयर, आई एम परफेक्ट, पावरफुल एंड हैप्पी, आई एम द रिचेस्ट मैन सराउंडेड बाय अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, सब कुछ बड़े बड़े रिश्तेदार हैं मेरे। देयर इज नन सो पावरफुल एंड हैप्पी एज आई एम, मेरे से बड़ा पावरफुल नहीं है कोई, कोई शक्तिशाली नहीं है। और मैं चैरिटी दूंगा, मैं कुछ कुछ सेक्रीफाइस यज्ञ कर लूंगा और हमेशा मैं आनंद में रहूंगा। तो इस भ्रांति में वो लोग जीते हैं। सच पर्सन आर, इस अज्ञानता में वो लोग अपना जीवन का यापन करते हैं। okay. आगे क्या बताते हैं भगवान? अनेक चित्त विभ्रंता, एनीवन? अनेक चित्त विवरंत मोह जाला समावृतः, मोहजल प्रसाक्तः काम भोगेषु, प्रसक्त काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च, पतन्ति नरकेषु thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down to hell.
तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि उनके अंदर बहुत सारी एंजाइटी रहती है, ये करना है वो करना है, बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, और इस अज्ञान में कि वो सब कुछ सब कुछ प्राप्त करके भगवान बन जाएंगे, वो इंद्रिय तृप्ति के प्रति बहुत ही ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। और चूंकि वो अधर्म का पालन करते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए, उनको कहाँ भेज दिया जाता है? हेल में भेज दिया जाता है। पतंती नरके शुचौ। अगर कोई बोल सकता है व्यक्ति कि भाई क्या हेल एग्जिस्ट करता है ना? सबको लोग बोलते हैं नरक है, नरक है, नरक है, लेकिन कृष्ण यहाँ पे अभी देखिए, कृष्ण ने बोला है पतंती नरके शुचौ। हमें पता है, लोक में प्रचलित भावना है कि जो नरक के लोग हैं वो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं पतंती, नीचे जाते हैं, पतन होता है, नरके अशुचौ, नरक में वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो आसुरिक लोगों की प्रवृत्ति हम आज के युग में देख रहे हैं लोगों के पास है, तो जो भगवान ने ऊपर बोला है कि वो सब अन्याय से पैसा कमाते हैं और अपनी उनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, काम और क्रोध के आदी हो जाते हैं वो लोग। तो इस तरीके से ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो गीता में लिखी हुई है, वो आज के समय में हम लोगों के जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उसमें हम देख पा रहे हैं। इसका ये अर्थ होता है कि भगवत गीता में जो चीजें लिखी हुई है वो सत्य है। तो भगवत गीता में ये भी लिखा हुआ है कि हेल में वो पतन नीचे जाते हैं, पतंती नरको शुचौ, नरक में नीचे जाते हैं। इसका मतलब हेल भी एग्जिस्ट करता है। जब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम आज की दुनिया में देख रहे हैं ये एग्जिस्ट करती है, लोगों में है, इसका मतलब हेल भी एग्जिस्ट करता है। ये भी सत्य होना चाहिए। तो भगवान ने सारा अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि जो जो लोग जैसा कर्म करेंगे उसको फल वैसा ही मिलेगा। अंक ने स्पेशल अपने एजेंट्स यमदूत को छोड़ रखा है जो बेसिकली याद दिला दिला कर यातना देते हैं। ऐसा नहीं, देखिए आज के युग में हम देखते हैं कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि बहुत ही अधर्मी व्यक्ति बहुत फल फूल रहा होता है। हमें पता है कि वो जो जो कार्य कर रहा है वो अधर्म के कार्य है, और वो ऊपर जा रहा होता है, फल फूल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ भुला दिया जाता है कि भाई हम भी सोचते हैं कि हमें भी अधर्म करना चाहिए, शायद तब भी हम फले फूले, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसके पिछले कर्म वो चल रहे हैं जिससे उसको फलना फूलना है, इसलिए वो फल फूल रहा है। अभी के कर्म उसके अधर्म के हैं, तो आगे अगले जन्म में आगे जो उसका कर्म का फल जो आएगा वो नीचे जाने वाला आएगा, तो वो नीचे भी जाएगा। तो जितने यमदूत जितने भी रहते हैं वो सब याद दिला दिला के देखो, याद याद करो, तुमने उस दिन केएफसी में चिकन खाया था, कहाँ खाया था, लो उसकी पनिशमेंट। तो एक एक एक्ट की एक एक पर्टिकुलर पनिशमेंट यमदूत जो लोग जो हैं वो याद दिला दिला के पनिशमेंट जीवात्मा को देते हैं। तो इसलिए हमें 4 नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। तो कसिनो का क्या एग्जांपल, अगर कसिनो में अगर जाए कोई, तो ये कसिनो वाले जो खोले रहते हैं वो पैसा कमाने के लिए खुला हुआ है। कोई भी नया व्यक्ति अगर जाएगा, मान लो किसी ने 1000 रुपये लगाया, अगर वो 1000 रुपये हार गया तो वो आगे नहीं लगाएगा पैसा, तो उसको इनिशियली जिताया जाता है। 1000 का 2000 होगा, 2000 का 4000 होगा, 4000 फिर लगाएगा 10,000 जीतेगा, 10,000 फिर लगाएगा 50,000 जीतेगा। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो 50 लाख 1 करोड़ जीत सकता है कोई धनी व्यक्ति अगर है तो। नॉर्मल व्यक्ति के लिए 10 लाख 20 लाख ऐसे जीतता है। तो अंत समय में जब उसे पता लगता है कि अब उसने 20 लाख भी लगा दिया है, तो अंत में उसे हरा दिया जाता है, या वो हार भी सकता है। तो इस तरीके से जो माया देवी रहती है वो धीरे धीरे ऊपर ले जाती है लोगों को, जो अधर्मी व्यक्ति रहती है। क्योंकि देखिए समझिए चीजों को, क्या रहता है कि पहली मंजिल से गिरने में इतना आनंद नहीं आता है, या चोट नहीं लगेगी, लेकिन 20वीं मंजिल से अगर कोई गिरता है तो बहुत चोट लगेगी। तो माया देवी भी अलग अलग लोगों के लिए जिन्होंने अलग अलग कर्म किए हैं उनको धीरे धीरे ऊपर ले जाती है, और उसके बाद उनको आराम से नीचे गिराया जाता है, जिससे उनको अपनी पनिश जो उन्होंने कर्म किए हैं उसका फल मिल सके। तो अल्टीमेटली जो भी अधर्म का कार्य करता है उसको उसका फल उसी हिसाब से मिलेगा। अब उसमें समय क्यों लगता है, हमने पहले भी डिस्कस किया होगा इसके बारे में कि अलग अलग कर्म का जो फल आने में समय क्यों लगता है। क्योंकि अलग अलग फल का पकने का जो समय होता है वो अलग अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम देखते हैं आज हमने कुछ आज शाम को मान लीजिए बाहर से हमने कुछ खा लिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ टिक्की वगैरह है, कुछ आज चटपटा खा लिया, तो हम सुबह सुबह ही पता लग जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, दर्द होगा कि अरे नहीं मजा नहीं आया। तो उसका पकने का समय वो रात भर का है। लेकिन
अलग अलग कर्म का है। जैसे हम फलों का एग्जांपल लेते हैं, आम का पौधे को, सीड को जमीन में मिला डालने के बाद उसके उगने का समय अलग है, एक गेहूं की फसल के उगने का समय अलग है, एक अमरूद के पेड़ को उगने का, पूरा बढ़ने का समय अलग है। इसी तरीके से हर एक कर्म का रिजल्ट आने में, हर एक कर्म को फलान्वित होने में जो समय होता है वो सबका अलग अलग है। इसीलिए उसका जो पनिशमेंट है वो टाइमली आता है और वो पर्टिकुलर समय के बाद ही आता है। और क्या करते हैं आसुरिक प्रवृत्ति के लोग? आत्मा संभाविता स्तब्धा, आत्मा संभविता स्तब्धा धनमानामदान्वितः, धनमानामदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते, यजन्ते यजन्ते नाम यजनस्ते यजस्मते दम्भेन विधिपूर्वकम्। दम्भे वा दम्भेन विधिपूर्वकम्। विधिपूर्वकम्। तो क्या करते हैं वो लोग? दम्भे ना अविधि पूर्वकम, अविधि से, दे सैक्रिफाइस, दे परफॉर्म सैक्रिफाइस इन नेम ओनली, जो वो अपना सैक्रिफाइस करते हैं, नाम यज्ञ करते हैं। अब नाम यज्ञ करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमें बोला जाता है कि नाम संकीर्तन करना चाहिए, हरे नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम करना चाहिए, तो वो भी नाम यज्ञ है, लेकिन वो नहीं करते हैं। जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो ये वाला नाम यज्ञ नहीं करते हैं, वो नाम के लिए यज्ञ करते हैं, मेरा नाम होगा ना। कोई भी यज्ञ करना होता है, कई लोगों को खिलाना है, बड़ा से बिल बोर्ड में रखेगा कि दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस एंड दिस, मिस्टर दिस एंड मिसेस दिस। तो वो जो नाम, अपने नाम और अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए ये लोग यज्ञ करते हैं। सेल्फ कंप्लेसेंट, ऑलवेज इम्प्यूडेंट, डिल्यूडेड बाय वेल्थ एंड फॉल्स प्रेस्टीज, धन फॉल्स प्रेस्टीज की वजह से वो अपने नाम के लिए यज्ञ करते हैं। विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, अविधि पूर्वकम, जो शास्त्र में दिया गया नहीं है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। कई लोग देखा होगा मांस मदिरा का भी वैसे, पार्टी, आज ये पार्टी लेते हैं, आज जो है सबकी पार्टी है, सबको ले गए हैं और जो है सबको दारू पिला रहे हैं। तो विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन वो सेक्रीफाइस यज्ञ करते हैं अपने नाम और प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए। और क्या करता है? अहंकारम बलम दर्पम, अहंकारम अहंकारं बलं दर्पं कामम क्रोधम च समाश्रितः, कामम कामं क्रोधं च संश्रितः समाश्रितः माम आत्मा परदेहेषु, मम मामा आत्मा परदेहेषु परदेहेषु प्राद्विषन्तो अभ्यासूयकः। प्राधिशन्तो प्राधिशन्तो अभ्यासुकः। अभ्यासूयकः। तो काम और क्रोध में आकर, काम क्रोधम च समाश्रितः, काम और क्रोध को आश्रित लेकर, माम आत्मा परादेहेषु, वो लोग मेरे से घृणा करने लगते हैं। bewildered by false ego, अपने स्ट्रेंथ की वजह से, अपने घमंड की वजह से, काम की वजह से, क्रोध की वजह से, जो आसुरिक लोग होते हैं वो भगवान से घृणा करते हैं, जो और उनके खिलाफ ब्लास्फेम अगेंस्ट देयर रियल रिलीजन। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको परेशान भी करते हैं। जैसे कोई भगवान का अगर प्रचार कर रहा है तो उसको, उसके खिलाफ अपशब्द भी बोलते हैं कि अरे ये तो वैसे ही पाखंडी लोग हैं, है ना, इनको कुछ काम नहीं है, तिलक लगा के आ जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो ब्लास्फेम भी करते हैं। दे एनवी द सेंटली मैन। तो अभी क्या होता है, चलिए कर लिया, ये सब तो हो गया, तो डेस्टिनेशन क्या रहेगी डीमंस की, क्या मिलेगा उनको, वो इसमें देखेंगे। तान अहम द्विषतः क्रूरान, तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, संसार से मान क्षिपामि आश्रम अशुभम, कृपामि कृपामि अजस्रम् अशुभम् आसुरिष एव योनिषु। आश्वेषु आशुरिष एव योनिषु। तो भगवान को यहाँ पे गुस्सा आ गया। Those who are envious and mischievous, who are lowest among men, I perpetually cast them into ocean of material existence, into various demonic species of life. जो घृणा करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, जो
सभी आदमियों में सबसे अधम है, उन सबको नराधमा, सभी नरों में अधम है। आसुरी एवा ही नोनिशु, असुर की योनि में मैं भेज देता हूँ। तो कृष्ण या माया देवी जो कृष्ण की एनर्जी है, कृष्ण के एजेंट है, वो इन सभी असुरों को नीचे की जो योनि है, जो असुरिक योनि है, उनमें भेज देते हैं। आसुरीम योनिम अपन्ना आशुरीं योनिम् अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय माम् अप्रिय माप्राप्येय कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। ततो यान्ति अधमं गतिम्। भगवान क्या बता रहे हैं? मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म के लिए उनको मैं आसुरिक योनि में डाल देता हूँ, और वो व्यक्ति कभी मुझे अप्रोच नहीं कर पाते हैं। वो कौनते हैं? माम अप्राप यही व कौनते हैं, मुझे कभी अप्रोच नहीं कर पाते हैं, और वो नीचे एकदम मोस्ट एबोमिनेबल, जो सबसे जो नीचे की स्पीसीज है, तो कीट पतंगे, जो जानवर प्रवृत्ति के जो इस तरह की स्पीसीज है, उसमें मैं भेज देता हूँ। दोज हु एक्सप्लॉइट अदर्स इज सेंडिंग टू लोअर स्पीसीज। तो यहाँ पर हम So देखते हैं, तो Prabhuji, जितना, sorry. यस प्रभु, They will go for only just lower species, or the maybe the people who are in demonic nature also, तो द or पीपल who have performed, the people who are demonic, who are of demonic nature, they perform adharma, the acts which are not given in scriptures। तो जो लोग असुरिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो अधर्म के कार्यों में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। अधर्म के कार्य वो है जो स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखे हुए हैं, और जो भगवान ने अपने स्क्रिप्चर्स में या भगवान ने नहीं बताए गए हैं, उन कार्यों में लिप्त रहते हैं। वो जो कार्य करते हैं, उनको पहले भेजा जाता है हेल में, नरक में भेजा जाता है, जिससे उनकी पनिशमेंट मिल जाए। नरक से निकलने के बाद वो करोड़ों अरबों वर्षों तक नरक में रहते हैं। नरक से निकलने के बाद उनको फिर नीचे वाली स्पीसीज जो है वहां पे भेजा जाता है। जितने भी कीट पतंगे देखते हैं, कुत्ता बिल्ली, और समुद्र के अंदर जितनी स्पीसीज रहती है, ये सभी स्पीसीज, रेप्टाइल्स जितने रहते हैं, सांप वगैरह, तो इन योनि में भेजा जाता है। और फिर उनको एक्चुअली उसके बाद धीरे धीरे करके वापस ह्यूमन लाइफ होती है। अगर तो कर्म उसके वैसे रहेंगे, तो उसका ह्यूमन लाइफ में भी आगे उसी हिसाब से कार्य करेगा। जिसका प्रवृत्ति वैसा रहेगा, तो जब तक एक्चुअली भगवान के भक्तों का उनको वो नहीं मिल जाता है, मर्सी नहीं मिल जाती है, तो तब तक वो अधम नीचे वाली उसमें ही जाते रहेंगे। उनका साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ नीचे इन लोअर स्पीसीज विल कंटिन्यू। तो उनको फिर इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। तो इसलिए ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये बहुत ही दुर्लभ है। तो कृष्ण क्या करते हैं, सब भागवतम के तीसरे अध्याय में आता है कि जब जीवात्मा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में माँ के गर्भ में रहती है, तो उसके जितने पीछे के उसने कर्म किए हैं, वो सब याद कृष्ण उसको दिलाते हैं। देखो आपको इतना कष्ट मिला था, आपने ये किया था, इसकी वजह से ये कष्ट मिला, इसलिए अब आपको मानव शरीर मिल रहा है, इसमें आप अच्छी तरीके से भक्ति कर सकते हैं और इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। कृष्ण इस उम्मीद में कि वो अच्छी तरह भक्ति करेगा, करते हैं। और लेकिन कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं, अपने इस दुनिया के मोह में बन जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और कुछ लोग जो समझदार व्यक्ति रहते हैं, वो भगवान की भक्ति अच्छी तरीके से करते हैं। और हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हमने कितने सारे जीवन, अनकाउंटेबल जीवन माया की सेवा में लगा दिए हैं। भगवान के अपने इंद्रिय तृप्ति में, भगवान की इस जो भौतिक प्रकृति है, इसकी सेवा में हमने लगा दिया है। हम एटलीस्ट एक जीवन, जो हमें ये जीवन मिला है, इसमें अगर कृष्ण की सेवा करेंगे, उसका जो रिजल्ट रहेगा वो हमें परमानेंट मिलेगा। और हमें कोई भी दुख जो आगे हमने पिछले जीवन में भोगा है, और आगे अगर दोबारा जन्म होता है भोग सकते हैं, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए हमें अच्छी तरीके से भक्ति करनी चाहिए, चैंटिंग अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ध्यान से करनी चाहिए, डेली अपना कुछ पढ़ना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, वीकली क्लास में आना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए अगर कोई डाउट हो। यात्रा, जो हमारी ईयरली यात्रा रहती है, उसमें आना चाहिए। जैसे हम इस बार वृंदावन जा रहे हैं, आप लोगों में से कुछ ने शायद रजिस्टर भी किया होगा।
तो ये सब हमें रेगुलरली नित्य इन सब में करना चाहिए, जिससे हम इस जन्म में ही भगवान के धाम जा सके। और जितना भी कष्ट का हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है जो नरक में लोग भोगते हैं, उनसे हम बच पाए। क्योंकि एक्चुअली ये ह्यूमन लाइफ मिलना तो ठीक है, ह्यूमन लाइफ तो दुर्लभ है, लेकिन ह्यूमन लाइफ में धर्म के रास्ते पर चलना और भी दुर्लभ है। धर्म के रास्ते में जितने लोग चल रहे हैं, उनमें से भक्त बनना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो इसलिए हमें भक्ति मिली है, हमने ऐसी इच्छा करी है पहले के समय में कि हमें भक्ति मिले, हमारे ऐसे कर्म रहे हैं, तो हमें इसको पूरी तरीके से सदुपयोग करना चाहिए और हमें अच्छी तरीके से भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। Yes, questions? Anyone has any questions? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, bro. प्रभु जी, मैं अभी क्या उड़ीसा में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा लोगों का कैसा रहता है कि अभी जगन्नाथ यात्रा वगैरह सब कार्यक्रम चल रहा है, तो बढ़िया लोगों ने अपने पूरा इन्वॉल्व रहे अब यात्रा में। उसके बाद या उसके पहले का भी समय बता दो तो मैं मतलब मैक्सिमम है 90% या उससे ज्यादा ही है कि मतलब देखता हूँ मैं तो नॉनवेज वाले ही है। तो ऐसे में क्या कुछ फायदा होता है क्या कि मतलब सब चीज में इन्वॉल्व हुए, फिर नॉनवेज पर्टिकुलर उस पीरियड के लिए छोड़ देते हैं, फिर यहाँ के लोग मतलब बोल रहा हूँ मैक्सिमम लोग जो हैं, तो उसके बाद फिर से यात्रा में लग गए, फिर से कुछ दिन में उन लोग ने छोड़ दिया, उसके बाद फिर चालू हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है कि कुछ पीरियड में अपन नहीं है वो चीजें नॉनवेज वगैरह नहीं खा रहे हैं और फिर अपना पूजा पाठ खत्म हुआ उसके बाद फिर चालू हो जाते हैं कुछ वीक के बाद या कुछ पीरियड के बाद? तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रभु जी आपने। तो एक्चुअली जो भागवतम में इसकी चर्चा आती है, भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, थोड़ा बैकग्राउंड शायद आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं फिर भी दोबारा बता देता हूँ। परीक्षित महाराज एक बहुत बड़े राजा हुए। जब कलयुग शुरू होने वाला था उससे पहले परीक्षित महाराज राजा थे जो अर्जुन के पुत्र थे। उनको एक श्रृंगी ऋषि ने वो दे दिया, श्राप दे दिया कि आप एक हफ्ते में मर जाएंगे। तो तब उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर और वो एक नदी के किनारे आ गए और उन्होंने अध्यात्म की ज्ञान के लिए, वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे, वहाँ पे पूछा कि ये जानने की कोशिश करें कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे प्रकट होते हैं जो व्यासदेव के पुत्र हैं। व्यासदेव कौन? जिन्होंने ये सारे श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, ये सभी इनको रिटर्न फॉर्म में लिखा है, वो व्यासदेव है, उनके पुत्र हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी। तो जब ये डिस्कशन चल रहा था, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया। नरक में ये यातनाओं का वर्णन किया, जैसे जो मीट खाता है उसको ये पनिशमेंट मिलती है, जो मदिरा पीता है उसको ये पनिशमेंट मिलती है। तो उनको बहुत खराब लगा, तो उन्होंने पूछा इससे छुटकारा कैसे पा जा सकता है। तो फिर इस पर आगे डिस्कशन हुआ। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे थे कि अगर कोई अच्छा काम करता है और फिर गलत काम करता है तो उसको प्रायश्चित कर लेता है, मतलब पाप करता है और उसका प्रायश्चित कर लेता है, तो वो यूजफुल नहीं है। परीक्षित एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि कुछ लोग पाप करते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि ये तो उसी के समान हुआ जैसे कोई हाथी अगर नदी में नहा लेता है और उस नदी में नहाता है, साफ सुथरा हो जाता है, उसके पास वो आता है बाहर किनारे पर और वापस कीचड़ को अपने ऊपर डाल लेता है, ये उसी के समान हुआ। कुछ हाथी लोग ऐसा करते हैं। तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, उनको दोनों का वो मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा। वो भगवान की रथ यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट, उनके पुण्य भी कमाए जा रहे हैं, और जो वो पाप कर रहे हैं उसका भी उनको भोगना पड़ेगा। दैट इज एक्चुअली हमें बताता है। इसलिए हमारे 4 नियम के जो हमें बताए गए हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए, जो कर्म का बंधन है वो बहुत ही जटिल है। कृष्ण, अगर एक चींटी भी मर जाती है उसका भी पाप नहीं छोड़ते हैं किसी को। अगर चींटी को भी हानि किया तो उस कृष्ण का जो कृष्ण ने जो लॉ बनाया हुआ है उसका भी पाप का फल मिलेगा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, कर्म के बंधन से पूरी तरह युक्त हटने के लिए हमें जो पाप है उसको एटलीस्ट जो हम वॉलेंट्री वाले हैं, जो हम खुद से रोक सकते हैं, उनको रोक देना चाहिए। तो इसलिए हमें 4 नियमों का पूरी अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। रही बात इन लोगों की जो रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, तो उनको भक्ति का कुछ
पुण्य मिलेगा जिससे उन्होंने भगवान की सेवा की, भगवान के रथ को वो किया। इसके अलावा अगर वो मदिरा पान या मांस मछली भी खा रहे हैं तो उसका उनको पाप भी भोगना पड़ेगा। ये दोनों उनको मिलेंगे, दोनों का फल मिलेगा। क्लियर। Prabhuji, I have a question in this regard. So, Yes. we as a vegetarian, we the milk is allowed, right? So, Yes. but for the vegan people, sometimes they don't. They take the proteins from the animal source, not the plant source, not the animal source. So, because in this, they think that the animal protein from the animal source also kind of the encouraging to the people who are kills the animals, or not kills, or give the pain to the animal. So if you can Actually, put yes, some yes. light on that. तो एक्चुअली शिला प्रभुपाद जी से एक बार पूछा था ये सवाल, सिमिलर टाइप ऑफ सवाल था कि वेजिटेरियन, ये पूछा था कि आप लोग वेजिटेरियन हैं, ऐसा सवाल पूछा था कि अच्छा आप लोग वेजिटेरियन हैं क्या। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था हम वेजिटेरियन नहीं है, हम कृष्णटेरियन है। कृष्णटेरियन का मतलब जो कृष्ण बोलते हैं हम वही खाते हैं। तो कृष्ण ने जो फूल, जल, फूल, पत्ते, ये सब से जो बनी हुई चीजें हैं वो खाने के लिए बोला है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो प्लांट बेस्ड डाइट भी नहीं खाना चाहिए डिवोटीज लोगों को। प्लांट को जब नहीं काटते खाना हैं चाहिए। उसमें भी पाप चढ़ता है, जैसे दालें वगैरह भी बनती है तो उसमें भी पाप चढ़ता है। इसलिए जो डिवोटीज क्या करते हैं, पहले जो वेजिटेरियन विदाउट अनियन गार्लिक पूरा प्रिपरेशन करते हैं वो भगवान को चढ़ाते हैं। तो जितना भी पाप है वो कृष्ण हर लेते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद जो प्रसाद बनता है प्रसाद ही भक्त लोग खाते हैं। तो कृष्ण ने बोला हुआ है मिल्क खा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मिल्क खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, रसगुल्ला खा सकते हैं। एंजॉय करने के लिए कृष्ण ने कभी मनाही नहीं करी है। रसगुल्ला बने हुए, खीर बने, खीर, हलवा, जो आपका मन करे वो भगवान को, भगवान के लिए बनाइए, भगवान को चढ़ाइए, उसके बाद स्वयं खाइए। तो इसका यही उत्तर है कि हम खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भगवान ने अलाउ किया हुआ है और हमारे संप्रदाय में भी भगवान को चढ़ा के खाने की प्रथा है, खा सकते हैं। Similarly, if I क्या बोलता है, give the food like the non-veg food in the name of भगवान and भगवान ने eat. देखिए ये नहीं भगवान बोला है। नहीं बोला देखिए है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब भगवान ने ये नहीं बोला है अच्छा मुझे चिकन दो है ना, मुझे ये क्या मटन दो, चिकन दो या बीफ दो, ऐसा कुछ नहीं बोला है भगवान ने। देखिए नहीं बोला है। भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम, पत्ते, पत्ता दो मतलब पत्ते से बनी हुई और भी चीजें जो है जितने भी है, पुष्पम फूल, फलम फल, जितने टाइप के फल है वो दो, तोयम वाटर, ये चार चीजें और इनसे बनी हुई जो चीजें हैं वही भगवान ने बोला है। तो वही हम भगवान को चढ़ा सकते हैं, जो कृष्ण ने बोला है हम वो करें। तो कृष्ण अगर बोलते कि मुझे चिकन खिलाओ तो हम खिला देते ठीक है। तो कृष्ण नहीं बोलते हैं, ठीक है, कृष्ण को ठीक है। पता। एक्चुअली देखिए ये जो सृष्टि की रचना हुई है, वन वन स्पीशीज इज फूड फॉर अनदर, इसलिए तो आध्यात्मिक जगत में हमको नहीं रहना है, सॉरी भौतिक जगत में हम नहीं लोगों को नहीं नहीं रहना है। बहुत क्योंकि हम मनुष्य अगर सब कुछ खाना छोड़ दे तो मर जाएगा, तो इसलिए मनुष्य को कुछ तो खाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने रियायत दे रखी है कि आप ये चीजें खाइए, मुझे चढ़ाइए और उसके बाद खा लीजिए। आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कोई कर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहां पे अनलिमिटेड है और कोई किसी को कष्ट नहीं होता है। जब मान लीजिए कुछ खाता भी है तो किसी को कष्ट का वो नहीं होता है, सब आनंद में रहते हैं। तो इसलिए हमें इस भौतिक जगत से निकलना है, क्योंकि एक चींटी भी मर जाती है, कृष्ण छोड़ते नहीं है। अब भक्तों को नहीं छोड़ते हैं, भक्तों को छोड़ देते हैं कि चलिए ठीक है। मान लीजिए एक्चुअली क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल हम मंगल आरती में सुबह जा रहे हैं और चलते तेज जा रहे हैं और पैर के नीचे कोई चींटी आ गई, मर गई, तो एक्चुअली भक्ति करने से सबका फायदा होता है, तो वो भक्त को कोई वो नहीं पहुंचेगा, कोई उसका फल नहीं मिलेगा। चींटी के लिए क्या अच्छा रहेगा, चींटी को नेक्स्ट जन्म डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ मिल जाएगी। एक्चुअली में चींटी क्या रहता है कि जैसे चींटी है, चींटी को धीरे धीरे मान लीजिए कुत्ता बिल्ली मिलता और या रेप्टाइल्स का शरीर मिलता, इस तरीके से एक पर्टिकुलर चेन है जिसमें एक स्पीसीज के बाद नेक्स्ट स्पीसीज में आता है, उसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज में। तो इस 8,400,000 जो स्पीसीज है, ऐसे करते करते फिर उसको ह्यूमन लाइफ मिलती।
लेकिन चूंकि एक भक्त के नीचे, पैर के नीचे आके उमर गई, इसलिए उसको डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ मिल जाएगी, उसको चांस मिल जाएगा कि वो भगवान के धाम जा सके। सो दैट्स व्हाई भक्ति इज गुड फॉर एवरीवन। यस, Thanks. तो मुझे एक सवाल और था, ये जैसे हम लोग कभी घर से बाहर रहते हैं तो ट्रैवल करते टाइम जब चैंटिंग करते हैं या कहीं कहीं घूमने गए तो किसी होटल में रुके हैं, तो वो इतना टफ क्यों लगता है वो समय? मतलब कि हम लोग जब घर में करते हैं तो चार माला या दो जितने भी जो भी संकल्प दिया है उस हिसाब से वो कई गुना ज्यादा भारी पड़ने लगता है वो माला की, मतलब कंसंट्रेशन ही नहीं लगता कहीं और जगह में अगर बैठ के आप कर रहे हैं तो क्या ये सबके साथ होता है कि ये कुछ नहीं मतलब देखिए, होता है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कभी। जैसे मैं रेलवेज में काम करता हूँ, तो कभी कभी ट्रेन में ऑन ड्यूटी जाना पड़ता है, तो ट्रेन में भी चैंटिंग करता हूँ, तो थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन एक्चुअली टाइम के साथ हमारा फेथ जब भक्ति के ऊपर बढ़ जाता है तो इतना मायने नहीं रखता है चीजें। तो और हमें दूसरा एक तो ये है कि टाइम के साथ ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, अजीब लगना और अनकंफर्टेबल लगना। दूसरा रीजन है, हमें जो चैंटिंग जो करनी चाहिए वो सुबह सुबह मॉर्निंग में करनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत ही सद्गुण वाला रहता है। मतलब सुबह एक्चुअली जो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है वो शुरू होता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले शुरू होता है। तो 4:30 बजे अगर ठीक है तो बहुत अर्ली हो जाता है, लेकिन अगर आप 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे उठ के भी करते हैं चैंटिंग, जितनी भी आप प्रिस्क्राइब चैंटिंग आपने अपने लिए रूल बना रखा है, तो वो सुबह आप कोशिश करिए। सुबह आपको ऐसा लगेगा कि चुटकी में चैंटिंग हो गई, और आपका कंसंट्रेशन भी बहुत हाई रहेगा। जितना आप दिन में 12 बजे करेंगे, 3 बजे करेंगे, और जितना रात में करेंगे, रात में तो बस एक तरीके से काम खत्म करना रहता है रात में चैंटिंग करने का मतलब। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए मॉर्निंग में चैंटिंग करें। मॉर्निंग में जनरली हमारा एंगेजमेंट रहता नहीं है, कहीं हम बाहर भी जा रहे हैं तो सुबह 7-8 बजे के बाद ही ऑफिस में जाना होगा या कहीं घूमने जाना होगा, तो हमें मॉर्निंग में समय मिलता है, तो मॉर्निंग में हमें चैंटिंग कंप्लीट करना चाहिए। और टाइम के साथ ये कम हो जाएगा धीरे धीरे, लगे रहिए। एक्चुअली श्रीनिधाय प्रभु बोलते हैं कि भक्ति करते रहना चाहिए, हमें भक्ति को भी छोड़ना नहीं चाहिए। और भक्ति में प्रगति का कैसे पता लगेगा? जैसे हम कभी एलिवेटर में जाते हैं, तो एलिवेटर में जब स्टार्ट होता है तो पता लगता है, तो हमें स्टार्टिंग में बड़ा आनंद आता था जब क्लासेस अटेंड करने, अरे यार भगवान होते हैं, अच्छा है, कर्म भी रहता है, वो आत्मा है, शरीर है, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। ठीक है, आत्मा है, शरीर है, प्रभु जी भी हर हफ्ते वही बताते हैं, चैंटिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए। तो एक्चुअली ये उसी प्रकार है, जैसे जब लिफ्ट स्टार्ट होती है तो पता लगता है, लेकिन लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाती है तो इतना पता नहीं लगता है कि लिफ्ट चल रही है या नहीं चल रही है। इसलिए हमारी अध्यात्म, हमें अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, जो रेगुलर चीजें जो प्रेस्क्राइब मैंने बताई है वो कर रहे हैं, हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है, हमें पता लगे ना लगे, लेकिन हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है, इसलिए हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल इसका और आता है कि जब कोई फूल सॉरी कब जब भी कोई फल, एक फल को पकने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कच्चा फल है, कच्चा आम एक आम के पेड़ पर है, उसको पकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पकने के लिए सिर्फ जो पेड़ है उसके साथ अटैच रहना पड़ेगा। अगर वो पेड़ के साथ अटैच ही रहेगा, कुछ समय के बाद वो पक जाए। सिमिलरली हम जो कर रहे हैं, हम जो हमारा जो कम्युनिटी है, दासोश में फैमिली है, इस्कॉन के साथ जो हम जुड़े हुए हैं, हम बस इसके साथ अगर समय धीरे जो अभी कर रहे हैं वही करते रहे, इसके साथ आगे जुड़े रहे, तो हम धीरे धीरे पक जाएंगे और हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी इसी तरीके से। ओके। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे सेशन। Thank you. श्रील प्रभुपाद की जय। Jai. जय जय हो।